जोरदार ताली हम लोगों को जागरूक अभी इसी उम्र में होना होगा, तब जाके हम कल के दिन स्वस्थ रह पाएंगे। और बहुत सारे लोगों को अभी से अगर हम ये एजुकेशन देते हैं कि कैसे हमने अपने हाइजीन का ध्यान रखना है, कैसे अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है, क्या हमने यूज करना है, तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। दूसरी बात, अब हमारे देश की सिचुएशन क्या है? हमारे देश में 23% बालिकाएं माहवारी आने से पहले ही स्कूल जाना बंद कर दे रही हैं। डर की वजह से, भय की वजह से, घृणा की वजह से, चिंता की वजह से, जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है छुआछूत की, इसको मत छूना, इसको मत बोलना, पापा को मत बोलना, भाई को मत बोलना, अचार को मत छूना, वो सड़ जाएगा, है। ये जो पुरानी परंपरा है उसकी वजह से वो शर्म करती है, वो डर उनको लगता है, वो भय करती हैं, कई सारे दर्द को अंदर ही अंदर दबा के रखती हैं, जिससे वो आगे चलकर भयंकर बीमारी का शिकार होती है। उसके अलावा 5 में से 2 बच्चे माहवारी के दौरान हमारी स्कूल ही नहीं आती। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है कैसे मुझे अपने हाइजीन का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अब मैं जो सोल्यूशन आपके लिए लेकर आई हूँ उसका एक नारा है, उसका नारा है, मैं बोलूँगी, सहना नहीं कहना है ना, सहना नहीं कहना है, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारा हक है या नहीं है? स्वस्थ रहना हम सबका हक है। दोबारा रिपीट करूंगी, सहना नहीं कहना है, स्वस्थ रहना हमारा हक है। बिल्कुल, स्वस्थ रहना हमारा हक है। अब हम किसी भी प्रकार से शर्म, शंका, लज्जा, अवस्था में उसी तरीके से हम बेटियों की, हम महिलाओं की माहवारी आती है, जिसको मासिक धर्म भी कहते हैं, जिसको मासिक चक्र भी कहते हैं, जिसको अवसी भी कहते हैं, इसलिए हमको शर्माना नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी तकलीफ होती है उसको शेयर करना है। अगर शेयर नहीं करेंगे तो कल के दिन हमको भयंकर बीमारी का शिकार होना पड़ेगा। सबसे पहली बात, माहवारी के दौरान आप सभी को खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। अच्छी क्वालिटी का गुड़ है, किशमिश है ना, खजूर है, जिससे खून बढ़ता है, क्योंकि खून की हानि होती है ना, तो इसलिए। दूसरी बात, कितने बेटियां हमारी ऐसी हैं जो स्नेटिंग नैपकिन यूज करती हैं? बिल्कुल खुल के बेटा, मैं आपकी दीदी, आपकी आंटी, कुछ भी समझ सकते हो आप, मुझे आप सभी की चिंता है, मैं आप सभी को सही दिशा देना चाहती हूँ। कल के दिन ऐसी बीमारी से बचाना चाहती हूँ। खुल के कितनी बेटियां हमारी यहाँ बैठी हैं जो स्नेटिंग नैपकिन यूज करती हैं? हाथ खड़ा करिए, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। कपड़ा यूज करती है, कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो कपड़ा यूज करती हैं? जी जी, बहुत बढ़िया बेटा, आपने बिल्कुल छुपाया नहीं, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। हम सभी को कपड़ा यूज नहीं करना है, ठीक है? क्या नहीं करना है? कपड़ा यूज नहीं करना है, हमको सैनिटरी पैड भी यूज करना है। यस, क्योंकि हमारी स्किन बिल्कुल टच होती है उस सैनिटरी नैपकिन से, तो कई बार कपड़ा यूज करने की वजह से उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे वापस हमारी यूट्रस में जाने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं यूट्रस का मुंह खुला रहता है बीमारी के दौरान, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी का एक घर बन जाता है। इसलिए सबसे पहली बात, कपड़ा यूज नहीं करना है और सैनिटरी नैपकिन ही यूज करना है। क्या करना है? सैनिटरी नैपकिन ही यूज करना है। और सैनिटरी नैपकिन कैसा यूज करना है और कितने समय के लिए करना है? सबसे पहली बात, 5 घंटे के लिए ही सैनिटरी नैपकिन हमारा बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ऐसा जो ऊपर की लेयर है जो हमारी स्किन को टच करती है वो कॉटन का हो, और उसको हम कहीं डिस्पोज भी करें तो हमारे वातावरण को हानि न पहुंचाए। जैसे मार्केट में आज जो सैनिटरी नैपकिन बिक रहे हैं वो पॉलीप्रोपाइलीन के हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी स्किन को भी खराब कर रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा माहवारी के दौरान बहुत सारी बच्चों को रेशेज हो जाती है, क्योंकि वो हीट करता है स्किन को, रेशेज हो जाती है, रेडनेस होता है, सिर में दर्द होता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम से होती है ना। तो हमको कैसा सैनिटरी नैपकिन
चेहरे के फेस वॉश से धोते हैं ना, क्यों धोते हैं? कई बार धोते हैं ना, हम लोग बोलते हैं फेस वॉश फेस के लिए है और साबुन से हम नहाते हैं, क्योंकि हमारे फेस का पीएच लेवल अलग होता है, हमारी बॉडी का पीएच लेवल अलग होता है। उसी तरीके से हमारे इंटीमेट एरिया का बहुत स्मूथ स्किन होती है, इसलिए हमको न तो कपड़ा यूज करना है और न ही हमको प्लास्टिक वाली पॉलीप्रोपिलीन की मार्केट की स्लटी नैपकिन यूज करनी है। ठीक है, जैसे आप फेस के लिए फेस वॉश यूज करते हैं, इसी तरीके से हमको इंटीमेट एरिया के लिए इंटीमेट वॉश यूज करना है। क्या यूज करना है? इंटीमेट वॉश। आज हम आपको देके भी जाएंगे, आप एक बार यूज करके देखेंगे भी और उसका रिजल्ट भी हमको बताएंगे। अब जिस तरीके से हम फेस वॉश यूज करने के बाद अपने चेहरे को साफ करने के लिए टाउल रखते हैं, उसी तरीके से हमको हमारा जो इंटीमेट एरिया होता है वो हमेशा ड्राई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए। और हम जब भी धोएं, एक तो 2 बूंद इंटीमेट वॉश के हम अपने हाथ में लेकर उसको धोना है हमने, जैसे हम चेहरा धोते हैं उसी तरीके से। उसके बाद हमने उससे तौलिया से रगड़ना नहीं है, सुखाना है आराम से, जैसे चेहरे को भी रगड़ देंगे, बिल्कुल करके सुखाते हैं, ऐसे हमको अपना प्राइवेट पार्ट में अपना इंटीमेट एरिया में सुखाना है। उसके बाद नया स्लटी पैड हमने यूज करना है। ये सब बोलते हैं, इसके लिए शर्म करते हैं। मेरे को अपने देश की बेटियों की जिंदगी बचानी है, तो मुझे तो एक मिशन के तौर पर, क्योंकि हम महिलाएं इसके लिए बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये क्या लोग परेशानियां बहुत सारी बहन बेटियों को है, महामारी के दौरान पेट दर्द है, कमर दर्द है, उससे आगे पीछे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, खाज खुजली है, रेसेज है, सर दर्द है, उल्टियां हैं। बताइए इसमें से कितनी बच्चियां ये सब चीजें कुछ ना कुछ इसमें से होता है। बेहिचक होके बेटा, आज छुपाया तो फिर कल हम बीमारी के लिए तैयार हो जाएगा, है ना? होती है। बिल्कुल ऐसे खुल के बोलना है, क्योंकि हमने कल बहुत कुछ करना है अपने समाज में, इससे पहले हमको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो ये थी कुछ बातें। प्राइवेट पार्ट होता है, जब हम बाथरूम करते हैं तो जब बैड बैक्टीरिया होते हैं हमारे बाथरूम में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे यूट्रस में प्रवेश करने का उनका चांस रहता है। इसलिए कभी भी आप बाहर भी अगर आप जाते हैं तो बीमारी के दौरान ऐसी वैसी जगहों पर आपको नहीं करना है, अखबार बिछा के आप कर सकते हैं। तो अपनी सेफ्टी का ध्यान हमको खुद रखना है। जैसे हम अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमको अपने प्राइवेट पार्ट का भी ध्यान रखना है। अब हम लोगों की परंपरा है, चेहरे में लिपा पोती हम खूब करते हैं, 4-5 बार धोते भी हैं, है ना, जबकि यहाँ से बीमारी नहीं होती है, बल्कि प्राइवेट पार्ट से महिला को बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं और उचित खान पान भी उनको सिखा रहे हैं, कैसे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो कैसे उनको आपने पूरा करना है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, स्टोन की बीमारियों से किस तरह से आप आयुर्वेदिक चीज़ों से ठीक हो सकते हो, अंग्रेजी दवाई कम से कम किस तरह से आप यूज कर सकते हो, यानी कि कैसे आप हेल्थी रह सकते हो। इस अभियान में हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर आपके घर में मम्मी है कुछ करना चाहती हैं, अगर पापा पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस तरह की सेवाएं हम दे रहे हैं अपने समाज में। तो मैं दोबारा नारा लगा, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारा हक है, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारा हक है। आप लोगों से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा हमारे उत्तराखंड सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, कौन है हमारे मुख्यमंत्री जी? माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। उन्होंने हमारे उत्तराखंड में, जैसे आपने अभी अंकिता हत्याकांड में देखा होगा, तो बहुत सारी ऐसी समाज में जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ में घिनौनी हरकतें हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है गौरा शक्ति ऐप। क्या नाम है? गौरा शक्ति ऐप। इस घर जाके सबको अपने अपने मोबाइल में गौरा शक्ति ऐप को डाउनलोड करना है। क्या करना है? डाउनलोड करना है। उस गौरा शक्ति ऐप से आप बहुत सारी चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली बात, मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट में लिख के लाता हूँ। आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐप के अंदर एक ऐसा ऑप्शन है, आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं और 112
तीसरा है सोशल मीडिया, उसी में एक सोशल मीडिया कॉलम बना हुआ है, उसके माध्यम से आप अपने जिले के किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि अधिकारी के पास जाने में कई बार शर्म आती है ना, नहीं, लेकिन गौरा शक्ति ऐप के माध्यम से हमारे उत्तराखंड की बहन बेटी सीधे किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकती है। जहाँ पर आप खड़े हैं, जैसे कई बार हो जाता है ना, हम अकेले अकेले होते हैं, तो जहाँ पर आप हैं उस लोकेशन को आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन खोज सकते हैं। जैसे आप कहीं पर भी हैं, आप उस जहाँ पर आप खड़े हैं उसके नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है उसको ट्रस्ट कर सकते हैं आप उस गौरा शक्ति ऐप के माध्यम से। उसके अलावा महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कानूनी अधिकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले पोक्सो अधिनियम, दूसरा है अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, साइबर अपराध अधिनियम, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार निवारण अधिनियम की जानकारी आप गौरा शक्ति ऐप से मिल सकती है। आपको सभी गौरा शक्ति ऐप का यूज जरूर करें। जय भारत। ना किस तरीके का तो हम लोग क्या चीज़ ढूंढते हैं लगाने के लिए, बटन ढूंढते हैं ना। अब तो हमारा इंटीमेट एरिया जो इतना सॉफ्ट है, जहाँ से लगातार 4 से 5 दिन तक ब्लड आता है, हम वहाँ पर प्रोक्लाइन वाले पैड कैसे यूज कर सकते हैं ना। तो ये बहुत बड़ी जागरूकता है और आज की डेट में बहुत बड़ी ज़रूरत भी है कि किस तरीके का हमारा सैनिटरी नैपकिन होना चाहिए। हमारा सैनिटरी नैपकिन 100% कॉटन का होना चाहिए। इसके बारे में बताऊँ कि ईश्वर के नाम से आते हैं ये, और ये 100% कॉटनी है और सेविंग लेयर इसके अंदर कॉटन की है। दूसरी अनायन स्टिक चिप इसके अंदर है, क्योंकि मैंने बताया पीरियड के दौरान अगर बाथरूम में जाते हैं तो हमारे यूट्रस का मुंह खुला होता है, बैड बैक्टीरिया जाने की संभावना हो सकती है। पीरियड में कई बार उसकी वजह से जलन खुजली इन्फेक्शन जैसी चीज़ें हो जाती हैं और स्किन में एकदम रेसेस भी हो जाते हैं कई बार, है ना, पीरियड के दौरान, क्योंकि तो पन्नी की जो लेयर होती है स्किन से टच करती है, उसी से अक्सर कर रेसेस होते हैं। तो हमको कॉटन के पैड यूज करने चाहिए और अनायन स्टिक चिप जो बैड बैक्टीरिया जाते हैं उनको खत्म करने में ये मदद करती है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। और ताकि स्कूल में जा रहे हैं, कई बार मैंने बताया बच्चे स्कूल छोड़ देती है, डेढ़ में ये होता है बच्चा इस वजह से स्कूल छोड़ देती है ना। अगर उनको इस तरीके के पैड मिल जाएगा ना तो वो स्कूल नहीं छोड़ेगी, कि वो पूरी तरह से उनकी सेफ्टी का ध्यान रहेगा ना। तो इस तरीके के पैड हमको यूज करने चाहिए और आपको यहाँ पर अवेलेबल ना, आप लोग कोई भी चाहे तो टेस्ट भी कर सकते हैं। तो वो 7 पॉइंट से 9 पॉइंट तक होता है, तो वो हमारी स्किन को रूखा कर देता है ना। और इंटीमेट वॉश के बारे में बताऊँ, उसको 2 बूंद आपको हाथ में डाल के यूज करना है। इसका पीएच लेवल और हमारे इंटीमेट एरिया का पीएच लेवल मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए साबुन वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, वो सख्त बना देता है ना। इसके पीएच लेवल 3.4 हमारे इंटीमेट एरिया का पीएच लेवल होता है, तो 3.4 होता है, इसलिए हम वहाँ पर साबुन नहीं लगा सकते। इसका पीएच लेवल 7 पॉइंट से ऊपर होता है, इसलिए हमें इंटीमेट वॉश यूज करना चाहिए। कई बार इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर लोग भी लिख कर देते हैं कि आप इंटीमेट वॉश से ही उसके इंटीमेट एरिया को आपको धोना है। तो पहले से अगर हम ये चीज़ें यूज करेंगे तो वहाँ तक नौबत नहीं आएगी।